हेलो डियर व्यूअर्स, आज है 24 मई 2020 और आज हम डिस्कस करेंगे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर एमसीक्यू और साथ ही साथ डिस्कस करेंगे उससे जुड़े हुए स्ट्रेटेजी के को, उससे जुड़े हुए फैक्ट को। तो ये देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया गया है? आपके ऑप्शंस हैं 21 मई, 20 मई, 22 मई, इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर है 22 मई। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया। चलिए, आपके दिमाग में तुरंत हिट कर जाना चाहिए कि इसकी थीम क्या थी। इसकी थीम क्या थी? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की थीम क्या थी? आपके दिमाग में तुरंत हिट कर जाना चाहिए। और उसे मनाता कौन है ये भी हिट कर जाना चाहिए। आगे मैं बताऊंगा, तब तक आप सोचिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एयरटेल अफ्रीका ने कोविड-19 से प्रभावित बच्चों और परिवारों की मदद के लिए किसके साथ समझौता किया है? वर्ल्ड बैंक, WHO, यूनिसेफ, इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर होगा यूनिसेफ। आपका आंसर होगा यूनिसेफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने ब्रेक द चेन कार्टून अभियान शुरू किया है? आपके ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र, केरल, आंध्र प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर होगा केरल। आपका आंसर होगा केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं दिलीप उम्मेन, BR शर्मा, गोविंद राजलू, इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर है BR शर्मा। अच्छा बताइए, गोविंद राजलू इन्हें क्या बनाया गया है? इन्हें भी किसी संस्था का अध्यक्ष बनाया गया है। तो इन्हें किसका अध्यक्ष बनाया गया है? नाबार्ड का। गोविंद राजलू को नाबार्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। और आपको ये बात याद रखनी चाहिए, नाबार्ड क्या करता है? तो नाबार्ड कृषि लोन देता है, डायरेक्ट नहीं, बैंकों के थ्रू किसानों को लोन देता है। नेक्स्ट, हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने कितने विकासशील देशों को 160 अरब डॉलर देने की घोषणा की है? 90, 100, 110, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा 100 देशों को 160 अरब डॉलर देने की घोषणा वर्ल्ड बैंक ने किया है। अभी वर्ल्ड बैंक के 34 सदस्य, सॉरी, अच्छा एक बात होती है, अभी डब्ल्यू एच ओ की बात करें, अगर डब्ल्यू एच ओ के 34 सदस्यीय कार्यकारी सदस्य जो होते हैं उसके जो अध्यक्ष बनाए गए हैं, ठीक है, बोर्ड के जो अध्यक्ष बनाए गए हैं वो कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन। डॉक्टर हर्षवर्धन है। ये कौन है? हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य ने मानसून के बाद होने वाले मौसमी इन्फ्लुएंजा NIHI के लिए राज्यव्यापी टीकाकरण शुरू किया है? आपके ऑप्शंस हैं हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर है हरियाणा। हरियाणा के CM कौन है? मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर कौन है? मनोहर लाल खट्टर हैं। यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो सत्यदेव नारायण आचार्य हैं। सत्यदेव नारायण आचार्य हैं। सत्यदेव नारायण आचार्य हैं। सत्यदेव नारायण हैं यहाँ के क्या हैं? राज्यपाल हैं। चलिए, अभी हरियाणा ही वो राज्य है जिसने क्या कहा है कोविड-19 की वजह से कि हम क्या करेंगे, 1 साल तक कोई भी सरकारी वैकेंसी, सरकारी नौकरी क्या है, सरकारी जो नौकरी है वो नहीं दी जाएगी, कोई भी सरकारी वैकेंसी नहीं आएगी। 1 साल तक सरकारी नौकरियों पर रोक लगा दिया है हरियाणा ने। चलिए, हरियाणा से रिलेटेड दो बातें और, क्या यहाँ के कुछ राष्ट्रीय पार्क, सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क, उसके बाद क्लेसर राष्ट्रीय पार्क। क्लेसर राष्ट्रीय पार्क, ये 2 राष्ट्रीय पार्क आपको हरियाणा के याद रखने हैं। चलिए आगे, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार आयुष्मान भारत के लाभार्थियों को किस संख्या, अब
जो है भारत के लाभार्थियों की संख्या कितने करोड़ पहुंच गई है? आपके ऑप्शन है 2 करोड़, 4 करोड़, 1 करोड़, इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर होगा 1 करोड़। तो आयुष्मान भारत के तहत लाभ लेने वाले लाभार्थियों की संख्या कितनी हो गई है? 1 करोड़ हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अम्फान के बाद पुनर्निर्माण के लिए 1000 करोड़ का कोष गठित किया है? आपके ऑप्शंस हैं उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर होगा पश्चिम बंगाल। ममता बनर्जी क्या है यहाँ की? सीएम। और धनखड़ जी यहाँ के क्या हैं? राज्यपाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इग्नू के ऑनलाइन एमए हिंदी कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया है? वो इग्नू हो गया है, थोड़ा सा प्रिंटिंग में क्या है दिक्कत है, टाइपिंग में दिक्कत हुई है। आपके ऑप्शन है रामनाथ कोविंद, नरेंद्र मोदी, रमेश पोखरियाल निशंक, इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर होगा रमेश पोखरियाल निशंक। हमने रमेश पोखरियाल निशंक की बात की थी, एचआरडी मिनिस्टर यानी कि एजुकेशन मिनिस्टर, शिक्षा मंत्री। और इनका जो कंस्टिट्यूंसी था, निर्वाचन क्षेत्र था लोकसभा का, कहाँ से था? हरिद्वार से था। कहाँ से था? हरिद्वार उत्तराखंड से था। हरिद्वार उत्तराखंड से था। और हमने उत्तराखंड की भी बात की थी, तो क्या कहा था कि उत्तराखंड जो है 2007 से उत्तराखंड जाना जाता है, उसके पहले 2006 तक वो क्या था? उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था, और ये उत्तर प्रदेश से ही टूट करके उत्तराखंड बना है। इतनी बातें क्लियर हो गई थी। हमने कुछ राष्ट्रीय पार्क की भी बात की थी, जैसे जिम राष्ट्रीय उद्यान की बात किया था, तो ये भारत नहीं एशिया का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान था, हमने इसकी भी बात की थी। और अगर यहीं हम बात करें उत्तराखंड की, तो 1973 की बात कर लेते हैं, चिपको आंदोलन, सुंदरलाल बहुगुणा, आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, अब ये जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क है, उसे क्या किया गया? 1 नवंबर 1973 को भारत का पहला बाघ संरक्षण पार्क घोषित कर दिया गया। और 1973 में क्या हुआ? चिपको आंदोलन, सुंदरलाल बहुगुणा, और उसके बाद से टाइगर रिजर्व बना दिया गया किसे? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को 1 नवंबर 1973 को। तो आपको ये सारी बातें याद रखनी है। चलिए, अगर यहाँ की बात करें सीएम की, तो त्रिवेंद्र सिंह रावत क्या उत्तराखंड के सीएम हैं। बेनी रानी मौर्य जो हैं यहाँ की क्या हैं? राज्यपाल हैं। ठीक है, चलिए आगे, हाल ही में किस राज्य ने ट्रांसजेंडर के लिए अलग संगरोध केंद्र की स्थापना की है? आपके ऑप्शंस हैं पश्चिम बंगाल, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर होगा मणिपुर। बात मणिपुर की हो रही है, तो बात करेंगे यहाँ के सीएम की। एन बीरेन सिंह हैं यहाँ के सीएम। एन बीरेन सिंह यहाँ के क्या हैं? सीएम हैं। यहाँ के राज्यपाल कौन हैं? पद्मनाथ बालकृष्ण हैं। पद्मनाथ बालकृष्ण हैं। बालकृष्ण हैं। पद्मनाथ बालकृष्ण जो हैं यहाँ के राज्यपाल हैं। चलिए, इम्फाल यहाँ की क्या है? राजधानी है। इम्फाल यहाँ की राजधानी है। और दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क, तैरता हुआ पार्क आप कह लीजिए, या राष्ट्रीय पार्क, तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है? मणिपुर में है। जो ठीक है, दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान जो है वो मणिपुर में है। ठीक है, और इस राष्ट्रीय उद्यान का नाम है किबुल। किबुल राष्ट्रीय उद्यान, किबुल लामजो, किबुल लामजो राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, और ये किस झील? लोकतक झील में है। लोकतक झील में स्थित है ये, इसलिए इसे तैरता हुआ पार्क कहा जाता है। इसमें क्या है? संगाई हिरणों का संरक्षण किया जाता है। क्या? संगाई हिरणों का संरक्षण किया जाता है। संगाई हिरण जो है इसमें संरक्षित किए जाते हैं। तो एक बातें और इसमें याद रखेंगे हम कि क्या संगाई हिरण जो है यहाँ का राजकीय पशु है। मणिपुर का क्या है? राजकीय पशु है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, हाल ही में किसने मेडिकल डिवाइस और डायग्नोस्टिक्स पर उत्कृष्टता की स्थापना करने की घोषणा की है? आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर, आईआईटी मद्रास। तो आपका आंसर होगा आईआईटी खड़गपुर। नेक्स्ट, हाल ही में आईओसी ने गैर संचारी रोग की रोकथाम और स्वस्थ जीवन शैली के समर्थन के लिए किसके साथ समझौता किया है? यूएन, डब्ल्यूएचओ, एडीबी, इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर होगा डब्ल्यूएचओ।
अभी WHO के बारे में मैंने बताया था, डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, डॉक्टर हर्षवर्धन की बात की थी, इन्हें अध्यक्ष बनाया गया। 34 सदस्यीय टीम के बोर्ड, जो 14 सदस्यीय लोगों का जो टीम है उसका जो बोर्ड है उसका अध्यक्ष बनाया गया है, कार्यकारी अध्यक्ष इन्हें बना दिया गया है। अच्छा ठीक है, हर्षवर्धन जी की बात हो रही है तो उनका निर्वाचन क्षेत्र कहाँ है? चांदनी चौक, दिल्ली है। और ये क्या है? हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया है। नेक्स्ट, हाल ही में किसने लोडिंग द गेम वेबिनार श्रृंखला का शुभारंभ किया है? ऑप्शंस हैं BCCI, ICC, ILO, इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर है ICC। अच्छा, याद आ रहा है आपको, ICC ने भी एक काम और किया है। क्या किया है? तो गेंद पर जो है ना वो थूक लगाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। खिलाड़ियों के द्वारा गेंद पर थूक लगाने पर क्या कर दिया है? प्रतिबंध लगा दिया है। चलिए आगे, आगे क्या है? हाल ही में अमेरिकी सरकार का क्लाउड प्रोजेक्ट किसने जीता है? ऑप्शंस हैं अमेजन, गूगल, फेसबुक, इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर होगा गूगल। नेक्स्ट, राजीव गांधी किसान न्याय योजना का शुभारंभ किस राज्य में हुआ है? आपके ऑप्शंस हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। आपका आंसर होगा छत्तीसगढ़। बात करें यहाँ के सीएम की तो भूपेश बघेल हैं, भूपेश बघेल यहाँ के सीएम हैं। ठीक है, यहाँ की राज्यपाल जो हैं अनसुईया उइके हैं। नाम थोड़ा अजीब है, याद रखने में दिक्कत हो गई। इसके स्थापना दिवस तो 1 नवंबर 2000 इसका स्थापना दिवस है। ठीक है, ये मध्य प्रदेश से अलग होकर के एक नया राज्य बना था। चलिए, रांची क्या है यहाँ, सॉरी, छत्तीसगढ़ का जो राजधानी है वो नया रायपुर है। ठीक है, यहाँ का एक प्रसिद्ध जलप्रपात है, आपको याद दिला दे रहा हूँ फिर से, चित्रकूट जलप्रपात। ठीक है, और यहाँ का एक मेला है चंपारण मेला। आप इसे बिहार ना समझिएगा, ये मेला कहाँ लगता है? चंपारण में लगता है। यहाँ के 3 राष्ट्रीय पार्क है, 3 नेशनल पार्क कौन कौन से थे? इंद्रावती, ठीक है, कांगेर घाटी थी, और गुरु घासीदास, ये 3 राष्ट्रीय पार्क थे जिसे आपको क्या करना है? याद रखना है। भिलाई स्टील प्लांट की बात करें, भिलाई स्टील प्लांट 1900 कब में आया? 1955 में भिलाई स्टील प्लांट यहाँ पे लगाया गया। चलिए, गोंड, बैगा, कोरबा, करमार, भैना, खैरवार या फिर खरवार, उराव, धनवार, नगेशिया, भारिया, ये सब क्या है? यहाँ की जनजाति हैं। क्लियर है? चलिए आगे, यूपी स्टार्टअप फंड स्कीम के लिए उत्तर प्रदेश सरकार और किस बैंक के बीच में समझौता हुआ है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक, सिडबी, सेबी। आपका आंसर है सिडबी। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2020 की थीम क्या है? अभी आपको हमने बताया था कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया गया? 22 मई को, और हमने वहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा था कि इसकी थीम क्या है। तो देखिए इसकी थीम क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका आवर सॉल्यूशंस इन नेचर, योर सॉल्यूशंस इन नेचर, आवर सॉल्यूशंस इन वर्ल्ड, इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर होगा आवर सॉल्यूशंस इन नेचर। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली हमारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो का PDF आपको या तो कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी फॉर वन डे एग्जाम पे मिल जाएगा। और जैसे कोई डाउट है वो टेलीग्राम के ओपन प्लेटफॉर्म, हमारे उप चैनल कहाँ पे 360 डिग्री कंपटीशन अड्डा पर आप अपने क्वेश्चंस को पोस्ट कर सकते हैं, आपको वहाँ पर सोल्यूशन मिल जाएगा। तो बाय बाय, थैंक यू।